प्रकटोनंद घर निर्मल ज्योति अपार, मोहन शोभालन को जुरियाई ब्रज जुरियाई ब्रज श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जगाने वाला ये अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद जगत के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। ओ यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ यह मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रये विनाशा श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रद्वासक कनककपीशं, वैजयन्तीं च माला। रन्ध्रान् वेणुरधरसुदया पूरयन् गोपवृन्दे, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद्गीतकीर्ति। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, सावरिया सेठ की, मोर मुकुट बंसी वाले की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल। जय जय श्री राधे। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने का है। लाडली अद्भुत नजारा
की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। झांकियां तेरे महल की कर रहे सब देवगण। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। आ गया बैकुंठ सारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों को सहारा, बेसहारों को सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बरसाने वाली की हरि हर लता हर डाल पर तेरी दया की एक नजर। हर लता डाल पर तेरी दया की एक नजर। हर लता हर डाल पर तेरी दया की एक नजर। हर लता हर डाल पर तेरी दया की एक नजर। हर घड़ी यसमती दुल्हा तेरे बरसाने में है। हर घड़ी यसमती दुलारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। श्याम सुंदर भगवान की हरि बोल।
कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़कर। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। मेरे जीवन का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बरसाने वाली की जय हो। हरि बोल। यूं तो सारे जग में ही है तेरी लीला का प्रताप। यूं तो सारे जग में ही है तेरी लीला का पता। यूं तो सारे जग में ही है तेरी लीला का प्रताप। यूं तो सारे जग में ही है तेरी लीला का पता। पर अनोखा सा नजारा तेरे बरसाने में है। पर अनोखा सा नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल। भला हो या बुरा हो
वर तुम्हारा हो सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ पर तुम्हारा हूँ सदा। मैं भला हूँ या बुरा हूँ वर तुम्हारा हो सदा। मेरे जीवन का किनारा तेरे बरसाने में है। मेरे जीवन का किनारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। बेसहारों का सहारा, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। हरि बोल। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बरसाने वाली राधा 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 राधा। बाबू की प्यारी राधा 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 राधा। मोहन की प्यारी राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो 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 धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल बरसाने वाली की परम मंगलमय परम पवित्र सर्व जगत व्यापी सर्वघटवासी अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर वैकुंठनाथ चार भुजानाथ वृंदावन बिहारी भगवान श्री हरि के चरणारविंद में नमन करते हुए भागवत ज्ञान गंगा में अवगान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है,
जीव हितार्थ जीव कल्याणार्थ भक्तों के प्रेम के बस होकर भारत भूमि में ब्रज भूमि में अवतार लिए, बालक बनकर छोटा बनकर के लीला कर रहे हैं। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन जीव के प्रेम के बस होकर भगवान छोटे बन जाते हैं। ये छोटा किसने बनाया इस भगवान को? लाला किसने बना दिया? भक्तों के प्रेम ने। भक्तों के प्रेम के बस होकर ही लाला बन गए। और जो काम करने से उनके भक्तों को आनंद आता है वही काम करते हैं। चोरी करने से अगर भक्तों को आनंद आता है तो वो चोरी करते हैं। गाय चराने से भक्तों को आनंद आता है तो वो गाय चराते हैं। तो महाराज, और वो भक्त कैसे हैं? वो भक्त भगवान ने जो कह दिया वो लो की लकीर। अब कृष्ण भगवान ने कह दिया कि देवराज इंद्र की पूजा नहीं करनी और इसी सामग्री से सामान से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करनी है। तो ब्रजवासियों ने जरा भी विरोध नहीं किया और थोड़ा भी संशय नहीं किया, भाई ये तो बालक है, बड़े बड़े 100 साल के, 100 से भी ऊपर वर्ष के हैं कई ग्वाला। वो कृष्ण भगवान के एक बार कहने में आ गए। प्रश्न ही नहीं किया लाला क्यों पहाड़ की पूजा करवा रहा है और वर्षों पुरानी परंपरा को क्यों तोड़ रहा है। तो भगवान ने अर के देवराज इंद्र नाराज हो जाएगा तो क्या होगा? भगवान ने कहा मैं जिस देवता की पूजा करवा रहा हूं वो इतना कमजोर नहीं है कि वो तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। तुम्हारा देवराज इंद्र कमजोर हो सकता है, वो कमजोर ही है जिसकी पूजा नहीं करते तो रूठ जाता है, रूठ जाता है। पूजा करो तो वो आपको बरसात देगा और नहीं करो तो वो नाराज हो जाएगा। मेरा देवता मेरा भगवान बड़ा उदार है, वो तो पूजा भी इसलिए करवाता है जीव की प्रसन्नता के लिए, उसको पूजा की जरूरत नहीं है। तो महाराज कृष्ण भगवान के कहने पर समस्त ब्रजवासी सामान आमान भर के और गोवर्धन पहुंच गए। पहले गिरिराज महाराज का अभिषेक किया और अभिषेक के लिए कृष्ण भगवान ने गंगा मैया को याद किया और तुरंत ही कृष्ण भगवान जहां पर खड़े थे उनके चरणों में ही गंगा प्रकट हो गई। भगवान जहां है वहां सारी शक्तियां हैं, क्योंकि अनंत शक्तियां हैं। जितनी भी शक्तियां हैं सब भगवान की दासी है। जीव के लिए चाहे वो कितनी सुपर हो, जीव को तो थोड़ी थोड़ी शक्तियां भी दबा के रखती है, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है। उनको कोई भी शक्ति उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती। भगवान जैसा कहते हैं वैसे नाचती है। तो गंगा को याद किया, सुमिरन करते गंगा हाजिर हो गई। मन से कृष्ण भगवान ने मन से याद किया और गंगा प्रकट हुई। इसलिए गिरिराज गोवर्धन में गंगा है तो उसका नाम मानसी गंगा है। अब महाराज मानसी गंगा से गिरिराज महाराज का अभिषेक हुआ और उसके बाद में पूजा हुई और फिर 56 भोग प्रसादी लगाई गई। गिरिराज गोवर्धन 4 भुजानाथ के रूप में, नारायण के रूप में साक्षात प्रकट होकर के ब्रजवासियों को अर्पित किया गया। भोग का भोजन किया, प्रत्यक्ष में भोजन किया। आज तक किसी भी देवता ने ऐसे भोजन नहीं किया था। गिरिराज महाराज अपने लंबे लंबे हाथ बड़ा बड़ा करके
थाल के थाल ही भगवाना के भगवान ही साफ कर रहे हैं और बोल फिर रहा है ब्रजवासियों से, कह रहा है अरे ब्रजवासियों गोपियों और लाओ और लाओ और लाओ। कड़ाव का कड़ाव भी सीधा कर रहे हैं। गोपियां ग्वाला तो इतने खुश हो गए, लाला तेरा देवता जोरदार है, ऐसा देवता तो आज तक हमने कभी नहीं देखा। अरे बहुत दिन हो गए इंद्र की पूजा करते करते, कभी इंद्र का दर्शन भी नहीं किया, मोड़ा भी नहीं देखा, और तेरा देवता देख साक्षात दर्शन दे रहा है। तो ब्रजवासी नाचने लगे, झूमने लगे, भोग लगाया। और महाराज अब सब ब्रजवासी परिक्रमा करके अपने अपने घर चले गए। देवराज इंद्र को पता चला और देवराज इंद्र ने को क्रोध आया और उसने बादलों को आदेश दिया, बादलों को, संवर्तक नाम के मेघों को आदेश दिया कि जाओ ये ब्रज के जो ग्वाला लोग हैं इनको तो अभिमान आ गया है धन दौलत का, इनके गायों का धन ज्यादा बढ़ गया तो इनको अहम आ गया और उसने देवताओं की परवाह करना छोड़ दिया। इसने मेरी पूजा तो बंद करवाई है लेकिन मैं भी इनको दिखाता हूँ। तो बरसने वाले बादलों से कहा कि तुम जाके इतना बरसात करो, जब महाप्रलय होती है ना तो 100 साल तक बरसात होती है। कितनी ज्यादा बरसात होती है, हाथी की सूंड के जितनी मोटी धार पड़ती है। हाथी की जो सूंड होती है ना, इतनी मोटी धारें पड़ती है बरसात की, और 100 साल तक लगातार पड़ती है, जिससे भूर्भुस्व सब जलमय हो जाता है। तो महाराज ऐसी बरसात ब्रज में पड़ने लगी और अब सब ब्रजवासी घबरा करके कृष्ण भगवान की शरण में आए और ठाकुर जी से कहने लगे कि कन्हैया अब बचाना है तो बचा भया, नहीं तो ये देवराज इंद्र तो क्रोधित हो गया, कुपित हो गया, ये तो मार डालेगा। कृष्ण भगवान ने दोनों हाथ उठाकर समस्त भक्तों को कह दिया कि तुम आनंद निर्भय हो जाओ, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा और तुम मेरे साथ चलो गिरिराज गोवर्धन। सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके भगवान गोवर्धन ले जाते हैं। अब ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया ये गोवर्धन क्या करेगा बरसात में, ये कैसे बचाएगा इतनी बरसात में। ठाकुर जी ने कहा कि अभी देखो कैसे बचाता है। भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हैं और गिरिराज महाराज को बाएं हाथ से उठा लिया। गिरिराज महाराज को कृष्ण भगवान ने बाएं हाथ से उठा करके और छोटी वाली अंगुली के नाखून के ऊपर धारण कर लिया छत्ता की तरह। और कृष्ण भगवान सब ब्रजवासियों से कहने लगे कि मित्रों सब आ जाओ, गोपियां, ग्वाल, गाय, बाल, बच्चे सब गिरिराज के नीचे आ जाओ, देवराज इंद्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अब ब्रजवासी डरने लगे, वो कहने लगे कि लाला तू छोटो सो छोरो 7 वर्ष को और इतनो मोटो 21 किलोमीटर को गोवर्धन पर्वत, और न जाने कब तेरे हाथ से छूट जाए तो हम सबकी चटनी हो जाएगी, हम कैसे आ जाएं इसके नीचे, डर लग रहा है कन्हैया। तो कृष्ण भगवान कहवे कि अगर मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे गिरिराज पर भरोसा है तो डरो मत, आ जाओ। अब कृष्ण भगवान के कहने पर सारे के सारे अपने गायों को, बछड़ों को, बाल बच्चों को लेकर गांव के गांव खाली हो गए और सब गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। अब महाराज देवराज इंद्र की जो बरसात है वो ऐसी अंधाधुंध पड़ रही है चारों तरफ कि पानी पानी हो रहा है, घर के घर डूब रहे हैं। लेकिन जो जीव गिरिराज के नीचे गोवर्धन की शरण में है, ठाकुर जी की शरण में है, वो आनंद मौज कर रहे हैं। गिरिराज के चारों तरफ एक बूंद पानी की नहीं है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दे दिया कि गोवर्धन के आसपास जितना भी पानी आता है सबको सोख जाओ। तो महाराज अब 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ठाकुर जी गिरिराज धारण किए हुए लगातार
अब कृष्ण भगवान के जो गाल बाल सखा है वो कह रहे हैं लाला इतने दिन हो गए है तू विश्राम भी नहीं कियो, रोटी नहीं खायो, पानी नहीं पियो, तेरे पैर दुखने लग गए होंगे, हाथ दर्द कर रहा होगा, तू लाला थोड़ी देर ऐसे कर, इस गिरिराज पर्वत को हमारे भरोसे छोड़ दे। बोले तुम्हारे भरोसे? हाँ तुम उठा लोगे? तो ग्वाल बाल जो सखा है ना कृष्ण भगवान के वो कहते हैं जब तू उठा सकता है तो हम नहीं उठा सकते? हम कोई तेरे से कमजोर है क्या? देख ले किसी भी प्रकार से तेरे से कमजोर नहीं है, हम भी माखन खाए हैं, हमने भी हमारी मैया का दूध पिया है, हम क्यों नहीं उठा सकते? तो लाला तू थोड़ी देर आराम कर ले, अरे गिरिराज को हम झेल लेते हैं। तो सबने अपनी अपनी लकड़ी अपनी अपनी डंडा खड़ा करके गिरिराज के लगा दिया और कन्हैया से कह रहे लाला थोड़ा आराम कर ले, दर्द कर गए होगो हाथ। कृष्ण भगवान सोचे ये नहीं मानेंगे, तो ठाकुर जी ने कहा कि चलो झेलना तुम लोग मैं छोड़ता हूँ। तो ठाकुर जी थोड़ा सा गोवर्धन को थोड़ी अंगुली को ढीली कर दिए और ढीली करते ही बस जितना भी हजारों ग्वाल बाल सका बक सबका डंडा तड़ा तड़ तड़ा तड़ टूट गया। अब तो सब घबराया, बोले अरे कन्हैया 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 लाला थारा देवतन तू ही संभाल रहे, तू ही संभाल। ठाकुर जी तुम सावधान हो गए। अब तो सब आश्चर्य से देखने के अरे अरे ये नंद का लाला है कि कोई देवता है कि कोई सिद्ध पुरुष है, ये कौन है? पहाड़ को उठा रखा है, थकान नहीं हो रही, हमारे डंडे टूट गए। अब तो कृष्ण भगवान के प्रति उनका मोह, उनका प्रेम, उनका लगाव, उनकी शरणागति और ज्यादा मजबूत हो गया। और गोपियां तो गीत गावे, लाला ने देख देख लाला की सुंदरता का वर्णन करे गीत में, लाला की महिमा गावे। अब महाराज 7 दिन हो गए, जितने भी भक्त थे, कई भक्त ऐसे थे जो कृष्ण भगवान से मिलना तो चाहते थे पर कई कारणों से मिल नहीं पाते थे। इसलिए भगवान ने आज इस गोवर्धन पर्वत उठाने के बहाने से सब भक्तों को एकत्रित करके दर्शन दिया। 7 दिन पूरे हुए, देवराज इंद्र थक गया, उसके पानी खत्म हो गया, देवराज इंद्र का पानी खत्म हो गया, अब क्या बरसाए, पूरा पावर पूरा हो गया। तो थक गया और बारिश बंद हो गई। बारिश बंद होते ही कृष्ण भगवान ने सबसे कहा कि अब तुमको कोई नहीं सताएगा और तुम सब अपने अपने घर जाओ। अब ग्वाल बाल गोपी अपना अपना सामग्री ले लेके और अपने अपने गांव अपने अपने घर में जाकर के कामकाज करने लगे। कृष्ण भगवान गिरिराज गोवर्धन की एक शिला पर बैठे थे अकेले। तो महाराज कृष्ण भगवान जब अकेले बैठे थे तो वहां पर आए देवराज इंद्र आया, आसमान से देवराज इंद्र उतरा। देवराज इंद्र के पास एक हाथी है जिसका नाम है ऐरावत। ऐरावत हाथी में आकाश गंगा का जल लेकर आया। आकाश गंगा के जल से देवराज इंद्र ने कृष्ण भगवान का अभिषेक किया और स्तुति गाई। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं दस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। देवराज इंद्र कह रहा है कि जय हो जय हो जय हो। अपना पूरा मुकुट और अपना माथा भगवान के चरण में टेक दिया और हाथ जोड़ने लगा और माफी मांगने लगा कि महाराज मैं समझ गया कि आप नारायण हो, आप भगवान हो। मैंने आपको इंसान का बालक समझ लिया था, इसलिए मैंने आपके बारे में बहुत भला बुरा कहा है, आपकी निंदा भी की है, आपको गाली भी दी है। और देखो आपके भक्तों को परेशान करने के लिए मैंने कितना बरसात भी करवाई। हे प्रभु मैं अज्ञानी जीव हूँ और आप भला अज्ञानी आपको कैसे जान सकता है? आपका स्वरूप तो विशुद्ध सत्वमय है,
आप माया से परे हो। माया के तीनों गुणों के प्रवाह से ये संसार का चक्र चलता है। आप इन सब से परे हो, विशुद्ध हो, और मैं आपके चरण में आया हूँ। मेरे ऊपर अनुग्रह और कृपा करो प्रभु, मुझे माफ करो। देवराज इंद्र ने माफी मांगी और वहीं पर बैकुंठ से एक गाय आई, सुरभि, और सुरभि गौ माता ने कृष्ण भगवान का अभिषेक किया। कृष्ण भगवान उस समय गोवर्धन की एक शिला पर बैठे हुए थे और गौ माता ने आकर अपने दूध की धार बहाना शुरू कर दिया। कृष्ण कृष्ण महायोगीन विश्वात्मन विश्व संभवः भवता लोकनाथेन सनाता वयमच्युत। सुरभि गौ माता कह रही है, कृष्ण कृष्ण महायोगीन विश्व आत्मन विश्व संभवः। हे कृष्ण, आप महायोगी है, सारे विश्व की आत्मा है। विश्व संभव, आप विश्व रूप है, समस्त लोकों के नाथ और मालिक है, और हमारे भी मालिक है, हमारे भी नाथ है। आप ही गौ माता के रक्षक है, आप ही गौ माता के इंद्र है। इसलिए हमारा आपको बार बार नमन है, नमस्कार है। सुरभि गौ माता ने कृष्ण भगवान को नमस्कार किया और दूध का अभिषेक किया। उससे गोवर्धन में एक कुंड भर गया। उस कुंड का नाम हो गया गोविंद कुंड। गौ माता के दूध का अभिषेक करने से जो कुंड भरा उसका नाम गोविंद कुंड हो गया। और सुरभि गौ माता ने कृष्ण भगवान का नाम गोविंद रख दिया। बोल गोविंद देव भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री राधे। अब महाराज कृष्ण भगवान ने देवराज इंद्र को माफ किया और कहा कि देखो, जब जब रोग हो जाता है ना, तो माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप को पता चल जाए कि हमारी संतान के शरीर में कोई रोग की गांठ हो गई, तो माता पिता क्या करेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे। डॉक्टर साहब से कहेंगे कि डॉक्टर साहब चीरा लगाओ और पूरी गांठ को निकाल दो, पूरा रोग निकाल दो। डॉक्टर ने चाकू उठाया, बच्चे के चीरा लगाया, बच्चा चिल्लाया, प्राण कंठ में आए, लेकिन डॉक्टर नहीं माना, चीरा लगाता रहा। क्यों? क्योंकि आदेश माता पिता का। माता पिता वहीं बैठे हैं और वो उनका बालक तड़प रहा है, फिर भी माता पिता डॉक्टर से कह रहे हैं लगाओ महाराज लगाओ, अच्छी तरह लगाना, रह नहीं जाए, और देख लेना, अगर और भी कहीं चीरा लगाना पड़े तो सारा निकाल दो। और बच्चा रो रहा है, उसके प्राण कंठ में आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो माँ बाप उस बच्चे के लिए जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? ठीक ही कर रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं ना। उस बच्चे के हित के लिए, कल्याण के लिए, आगे वो सुखी रहे, इसीलिए कर रहे हैं, इसीलिए चीरा दिलवा रहे हैं ना। ऐसे ही भगवान जब किसी जीव को अभिमान का रोग हो जाता है, अभिमान की गांठ हो जाती है, उसके कारण वो बड़े बड़े अपराध करने लगता है, तो भगवान उसको दुख रूपी डंडा चलाते हैं, दुख रूपी चीरा लगाते हैं। उसके जीवन में जो संकट, जो दुख आता है, वो हमारे कोई गलत काम का परिणाम होता है, और उस गांठ को निकालने के लिए भगवान ऑपरेशन करते हैं। तो भगवान यह दुख देकर जो ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारे लिए सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। लेकिन जब तक जीव अज्ञानी है तब तक वो उसको गलती बताएगा। लेकिन जिस दिन जीव को भगवान की महिमा और भगवान की कृपा का पता अंदाजा हो जाएगा, उस दिन जीव कहेगा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और भी अगर कहीं चीरा लगाना है तो लगाओ प्रभु, लेकिन पूरा रोग को निकाल दो।
तो महाराज एक बार नंद बाबा 11 का उपवास करते थे। रात को 2 बजे वरुण देवता का 2 सेवक आया और मुर्गा बन करके 4 बजे की जगह 2 बजे बोलने लगे। 4 बजे की जगह 2 बजे मुर्गा बोला तो नंद बाबा नींद से उठ करके जमुना जी में नहाने गए। और जैसे ही जमुना जी में डुबकी लगाई तो महाराज वरुण देवता के गण आए और नंद बाबा को पकड़ करके विवाह पूरी वरुण लोक में ले गए। अब सुबह हुई तो सब लोग ढूंढ रहे कि नंद बाबा कहाँ गए। अरे जमुना जी में नहाने गए थे, वापस ही नहीं आए। खूब ढूंढा सारे गांव में आसपास, लेकिन नंद बाबा नहीं मिले। तो बुद्धिमान जितने भी ग्वाला थे वो सब आकर के कृष्ण भगवान से कहते हैं कि लाला तेरे पिताजी खो गए, तो अब तू ही ढूंढ के ला दे के कहाँ, ये काम तो तू ही कर सकता है, कहाँ है तेरे बाबा। कृष्ण भगवान ने जैसे ही देखा तो वरुण लोक में वरुण देवता के घर दिखाई पड़े। तो कृष्ण भगवान सब ग्वालों से कहते हैं कि मैं जाता हूँ पिताजी को लेने के लिए। कृष्ण भगवान गए। उस समय ठाकुर जी छोटे से थे। वरुण देवता अपने महल में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं और उसके अगल बगल में नीचे उनके जो भी नौकर चाकर दास सेवक वो बैठे हैं और बिल्कुल पास वाली कुर्सी पर ही सिंहासन पर ही नंद बाबा बैठे हैं। कृष्ण भगवान जैसे ही वरुण देवता के घर में गए तो वरुण देवता अपने सिंहासन को छोड़ दिया और नीचे उतर के आ गए और कृष्ण भगवान के चरणों में लोट-पोट हो गए और ठाकुर जी को हाथ पकड़ कर अपने खुद के ऊंचे सिंहासन पर बिठाया और वरुण देवता नीचे बैठ गए। ये जो इंद्र है, वरुण है, चंद्र है, कुबेर है, ये जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां देवता है ना, सूर्य है, अग्नि है, पवन है, ये है भगवान नारायण के नौकर है, दास है, नौकर है। ये भगवान बड़े हैं और ये उनके आदेश पर काम करते हैं। तो महाराज वरुण देवता नीचे बैठे, ठाकुर जी को सिंहासन पर बिठाया और चरण धोने लगे और कृष्ण भगवान के छोटे छोटे चरणों को अपने हाथ में अपनी गोद में लेकर के सहलाने लगे और कहने लगे, अध्ये में निवृतो देहो दिवारतो दिगतः प्रभो।